कल में पाश साहब जरा मुख्तसर से जवाब दे दीजिए, ये जो 4 ममालिक से 106 लोग मैं कब पहुंच गए होंगे इस्लामाबाद, अब इस्लामाबाद में आएंगे, उनके एक और स्टोरी शुरू हो गया, फैया पकड़ेगा, फिर और मामला शुरू हो जाएंगे, तो ये मामला को गलत नहीं शुरू हो गया हमारे? बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इसको अटैच करते हैं कि जो इलीगल बंदे यहाँ से FIA और इमिग्रेशन निकालता रहा और वो बेचारे मरते रहे समुद्रों के अंदर, उसका भी लिंक है इससे? नहीं, वो एक अलग इशू है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। ये लोग भी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कह सकते हैं आप। और ये अमेरिका अगर उनको निकाल रहा है तो ये बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है। जिस तरह हम हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल की जो वजह है वो इलीगल अफगानी है। यस। और पाकिस्तान से बाहर के मुमालिक में जो भी जुराइम पेशा पाकिस्तानियों का नाम आता है उनमें से मेजॉरिटी पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो अफगानी है और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है। अच्छा, वो किसका? वो हमारा फॉल्ट है। हमारा फॉल्ट है। हमने इदारों का कि हमने उनको पासपोर्ट इशू किए हुए हैं। लेकिन अब हमारी रियासत जो है, मुझे लगता है कि वो इस मामले में यकसू है कि यहां पर जो इलीगल अफगानी हैं उनको मुल्क बदर कर दिया जाए। और मैं ये समझता हूं कि सूनर दी बेटर, जितनी जल्दी उनको यहां से किक आउट किया जाए और उनके साथ कोई रहम ना किया जाए। ये कोई दलील नहीं है कि वो बड़े अरसे से यहां पर रह रहे हैं, उन्होंने कारोबार कर लिया है, उनके बच्चे हो गए हैं, ये कोई दलील नहीं है। वो जो हमारे साथ सलूक कर रहे हैं उसका जवाब यही है कि उनको जितनी जल्दी हो उन अफगानियों को जो इलीगल यहां पर रह रहे हैं उनको किक आउट कर दिया जाए। और जो अदारे जिन्होंने उनको यहां पर जाली ID कार्ड और पासपोर्ट मुहैया किए हैं, मिसाली सजाएं टेकन टू द टास्क, मिसाली सजाएं। यूसुफजई साहब, ये जो लोग बाहर पहुंचे हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, वो इसको लिंक कर रहे हैं कि हमारे पास भी जो अफगानी हैं इलीगल हैं, उस वक़्त के जो हुक्मरान थे 70s के और 80s के, वो चंद डॉलरों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए पूरी कौम का मुस्तकबिल दाव पे लगा चुके हैं और आज भी हम सफ़र कर रहे हैं, बल्कि इंसर्जेंसी। लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है KPK में, वो अब भी मज़ाकरात की हामी है। मुझे ज़रा मुख्तसर सा जवाब दीजिए इसके ऊपर। देखिए, ये बात तो ठीक है कि अफगान सिटीजन जितने भी इधर है उनको अफगान गवर्नमेंट को चाहिए कि उधर फैसिलिटेट करके वापस भिजवा दे, उधर बुलाए, और हमारी हुकूमत को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए वापस जाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट। लेकिन ये जो बाहर लोग जाते हैं हमारे, ये असल में पाकिस्तान में इधर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जॉब्स नहीं है, रोजगार नहीं है, मुल्क बदहाली का शिकार है, तो ये लोग चले जाते हैं। ये जो इलीगल है उधर, ये वो लोग हैं जो लीगल तरीके से गए हैं, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंटेशन से में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये तो आप उस ममालिक की अपनी पॉलिसी होती है कि इनको रख के या उनको वापस भेज दे। अगर भेजते तो पाकिस्तान को खुशी से इनको वापस देना चाहिए और इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन सफदर भाई, ये पॉलिसी शिफ्ट है ना, देखिए पॉलिसी शिफ्ट है। वो तो जो मैंने देखा है कि अमेरिका में खास तौर के ऊपर जो इलीगल थे उनके साथ बड़ा सॉफ्ट हैंड था, क्योंकि ये इनकी सैलरीज भी कम है, इनको जो बेनिफिट देने पड़ते हैं एज ए सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर वो भी नहीं मिलते थे। तो अमेरिका की इकोनॉमी लो वेजेस के ऊपर पाकिस्तानी या किसी और मुल्क के वो फ्लोरिश कर रही थी। देखिए, हम पाकिस्तानी जो है हम उधर चीप लेबर होते हैं। एक अंग्रेज जो काम 15 पाउंड में नहीं करता पर आवर, हम वो 6 पाउंड में कर लेते हैं। हमारे इधर जब मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यूसुफ रजा गिलानी से एक दफा एक ब्रिटिश एम्बेसडर या एंकर था, उसने पूछा कि आपके मुल्क से बहुत ज्यादा नौजवान बाहर जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है, आप इसको रोकते नहीं है? तो उसका जवाब था, हु इज स्टॉपिंग देम? जाए तो जाए, बाढ़ भेजे। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी यही हो तो फिर ये लोग तो जाएंगे नहीं। मौजूदा वजीर दाखिला ने भी कहा था कि जो जाना चाहता है चला जाए, इफ यू रिमेंबर। मैं जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ इधर, वो ये है कि हमारी FIA और जो हमारे उधर लोग काउंसलर्स वगैरह, काउंसलर्स जनरल जितने भी होते हैं, वो लोग फैसिलिटेट नहीं करते हमारे पाकिस्तानी को उधर। उसकी वजह से उन पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उधर आ जाते हैं, जिससे वो इलीगल भी हो जाते हैं, जिनके और मसाइल भी उनको आ जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चीज पाकिस्तानी उसको तरफ से फैसिलिटेट करें। ये पाकिस्तान का असासा है और इनकी इकोनॉमी रियासत के फेलियर्स में से एक फेलियर आप बता रहे हैं।
मजर मुझे बताइएगा कि रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही जो आपको पता है महंगाई शुरू हो चुकी है, आप समझते हैं। और इसके साथ ये ले लीजिए कि अपोजिशन इत्तेहाद के लिए इस्लामाबाद में होटलों और शादी हॉल पर जहाँ भी वो जाते हैं तो कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि जी उनके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है और वो बुकिंग जो है नहीं करने दे रहे। ऐसे आप समझते हैं कि इस किस्म की जो रोक टोक है, जबर है, इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़ाहिर है कि आप अगर मुल्क को आगे चलाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल हारमोनी लेके आनी पड़ी। हुकूमत बड़े भाई की तरह उसको उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। आपका टेक? अच्छा, जो रमज़ानुल मुबारक में से पहले जो महंगाई की लहर मतलब जो है ना वो समझ लें कीमतें बढ़ती हैं या रमज़ानुल मुबारक में होता है, ये तो एक हमारा मतलब जो है ना वो समझ लें कि एक कल्चर बन चुका है, रवायत बन चुकी है। और जो भी हुकूमत आती है हमने देखा कौमी निशान, कि कौमी आदत है। इमरान खान के दौर में भी यही सूरत ये हर दौर में। ठीक है, 3.5 साल बहुत होते हैं लेकिन वो भी इन चीज़ों पे काबू नहीं पा सके। तो ये इसके लिए ना असल में देखना पड़ता है। अब जब हम यूरोप की मिसालें देते हैं ना, देखिए यूरोप में तो वहां मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी होती है, वो उनके लिए जो है ना वो सस्ता कर देते हैं। आपका क्या होता है, देखें चीजें बढ़ती क्यों है इसको भी जरा समझना पड़ेगा। कीमतें इस वजह से बढ़ती हैं कि देखें आप जो आम रूटीन के लोग होते हैं, कितने लोग हैं जो रोजाना फल खरीदते हैं, बहुत कम है। लेकिन जब रमजान का खास तौर पे इब्तदाई दिन शुरू होते हैं तो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चों के लिए फल लेके जाए। देखिए जब आपकी जो डिमांड और आपकी जो है ना वो सप्लाई, उसको अगर आप देख लें कि जब आपके पास उतनी चीजें नहीं है, जब मंडी में चीज आती है ना, देखें ये गोभी आपकी जो है ना वो जब 1.5 रुपए किलो या 2 रुपए किलो पे वहां पे किसानों ने एहतजाज किया और सारा गोभी उन्होंने मतलब जो है ना वो आग लगा दी और फेंक दी। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप उस एक चीज को हद से ज्यादा आपके पैदा कर लेंगे और वो मार्केट में आ जाएगी तो मंडी की जो मतलब जो मईशत है या मंडी का जो असूल है वो यही है। अब यही काम हमारे यहाँ होता है। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ जखीरा अंदोजी है, लाकानूनियत है, इस पे ऊपर काम होना अच्छा, चाहिए। इसमें हुकूमतों की नाकामी की थी, सूबाई हुकूमतों की। देखिए सारे प्राइस कंट्रोल, जी बिल्कुल, ये सारा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और करना चाहिए। भाई साहब जी जी जी। बाकी जो आपने दूसरा सवाल पूछा ना, देखें वो मैं तो वही बात आपने शुरू में कर दी थी कि देखें अगर ये लोग कोई अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, अलायंस बनाना चाहते हैं तो किसी के घर में बैठ जाएं। किनको क्या जरूरत है कि मतलब जो है ना वो इतना मतलब जो होटल की या मतलब वो चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि अपोजिशन को भी तो इश्यूज चाहिए होते हैं। ये अलायंस जो है ना वो पहले तो बनता नजर नहीं आता और अगर बन भी गया तो ये कामयाब होता जी। भाई साहब इतनी बड़ी जो आपको पता है डीसी, एसी, कमिश्नर, एसीज की लाइन लगी होती है लाहौर में भी आप देखें, और उसके नीचे भी बड़े अफसर होते हैं। ये क्यों नाकामी होती है सूबाई हुकूमतों की? प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं होती इनसे? अच्छा देखिए, पहली बात ये ध्यान में रखिएगा कि हम जिस निजाम के तहत चल रहे हैं और जो क्लेम करते हैं वो बुनियादी तौर पे कैपिटलिज्म है, राइट, सरमायादाराना निजाम है। बिल्कुल। और सरमायादाराना निजाम जो है ये मार्केट मैकेनिज्म के जरिए चलता है, जिसमें सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस काम करती हैं। उसमें गवर्नमेंट की कहीं इंटरवेंशन नहीं होती और ना होनी चाहिए। जैसा कि मदर चौधरी साहब ने कहा, पिछले 10-12 साल का अगर आप भी देखें मैं भी देखूं तो हमारी सप्लाईज कम नहीं होती हैं, क्योंकि अगर सप्लाईज शॉर्ट हो फिर प्राइस हाइक होती है। इकोनॉमिक्स का भी ये मतलब लॉ है।